अभी मैं खड़ा हूँ पटना के डाक बांग्ला चौराहे पर। लगातार सीटीएट बीटेट का जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं। अंततः उनको शिक्षक बनने के लिए पिछले वर्ष उस समय के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह वादा किया था कि जो भी सीटीएट एग्जाम पास किया है अब वह शिक्षक बन जाएंगे, इसमें कहीं रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर नए नए नियमावली बने हैं। नए नए नियमावली में बनने के बाद अंत में फिर यह नियम बदला और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बीपीएससी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर वह शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ ही घंटे बाद नियमावली में फिर चेंज हुई और फिर से डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। इसमें यह फैसला लिया गया कि अब जो बिहार के बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। हम दिखा रहे हैं छात्र इतना आक्रोशित है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनकी मांग थी कि वह प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इनकी मांगों को लगातार इग्नोर किया गया है। क्या मांग है? लागू करो, लागू करो, 6 to 8 को सीट दो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, डोमिसाइल लागू कीजिए, 6 to 8 के लिए सीट दीजिए आप, 6 to 8 के लिए सीट नहीं दिया आप। पिछले 4 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हम लोगों के साथ ठगने का काम कर रही है। और ये बीपीएससी का फॉर्म निकालने के बाद बीच में संशोधन करती है और दूसरों को मार हम लोग लाठी हम लोग खाते हैं और मौका दूसरे को देना चाहते हैं। लगातार अब पुलिस का जो है डंडा शुरू हो गया है। छात्र गिर रहे हैं और यहाँ पर छात्रों को मना किया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शन में बार बार छात्र जब यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं तो छात्रों को रखेदा जाता है। और इस बार भी आगे आइए, आज छोड़िए ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। लाइए ना, हम देख लेते फिर दे देंगे। आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्र को फिर से खदेड़ा गया है और छात्र फिर से तितर बितर हो गए हैं। देख रहे हैं छात्रों का यहाँ पर चप्पल है। यहाँ छात्र अपने चप्पल और जूते यहाँ पर छोड़कर भागे हैं। और जिस तरह से पिछली बार भी यहाँ पर छात्रों की मांगों को इस तरह से नहीं मांगने के लिए छात्रों को मिसबिहेव किया जा रहा है। हम लोग को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, बस मिसबिहेव किया जा रहा है। आप लोग का सहयोग यही हमारा बिहार की दयनीय स्थिति यही है। ठीक है, आप लोग को नहीं पता है कि डोमिसाइल नीति क्यों लागू की गई है? बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए नहीं नीतीश कुमार को पीएम बदलने का सपना डोमिसाइल नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। आपको पता है कोई मुखिया में खड़ा होता है तो अपनी निजी संपत्ति को लेकर बोलता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे युवाओं को हक दूसरे राज्यों में बांट दिए, इसीलिए हम अब इस आंदोलन में आए हैं। यहाँ भीख मांगने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए स्थिति आपके सामने है। हम लोग की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं। वो जिस पद पे बैठे हैं हम लोग के तो बदौलत बैठे हैं। ऐसा लगता है कि आपके लाठी से खदेड़ दिया गया। क्या लगता है सरकार की बात को मानेगी? क्यों नहीं मानेगी सर? क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा। तो हम तानाशाह वाली सरकार है, आप लोग का सहयोग चाहिए। देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं जो कि इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चप्पलें जो हैं बिखरे पड़े हैं, डंडा चलाया गया है, छात्र की टोपी यहाँ पर उनके सड़कों पर है। अगर राजनीतिक पार्टी की पगड़ी का सवाल होता तो और कितने यहाँ पर प्रशासन के ऊपर सवाल उठते, लेकिन छात्र की टोपी जहाँ एक तरफ सड़कों पर जूते के नीचे रौंद दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्रों के इस मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हर बार सरकारें बदलती है, कभी गठबंधन की सरकार होते हैं मुख्यमंत्री, तब भी नीतीश कुमार ही होते हैं।
महागठबंधन की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री तब भी नीतीश कुमार ही होते हैं, लेकिन जो नियमावली है वह बार बार बदल दिया जाता है, फैसले ले लिए जाते हैं। इसमें किसका सहयोग होता है और कौन ऐसे फैसले लेते हैं, क्यों लेते हैं, यह तो बड़ा सवाल है। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह यहाँ पर सीधा आरोप यहाँ के मेधावी छात्रों के ऊपर ही लगाते हैं कि यहाँ पर मेधावी छात्रों की कमी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे विषयों की जानकारी यहाँ के जो छात्र हैं उनको नहीं है, इसलिए डोमिसाइल नीति लागू की गई है। देखिए लगातार खदेड़ा जा रहा है छात्रों को, यहाँ पर गिरफ्तारियां की जा रही है, यहाँ पर गिरफ्तारियां की जा रही है। छात्रों को अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर डंडा चलाया जा रहा है और जो छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़ित हैं उनको बार बार पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए छात्रों को किस तरह से उनकी मांगों को लेकर के क्या बोलिएगा सर, क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों का इलीगल धरना प्रदर्शन है, अवैध है, विधि विरुद्ध है। देखिए यहाँ पर जो भी प्रशासन से जुड़े अधिकारी है वह कह रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन है अनलीगल है, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी पहले से। सर इसकी जानकारी नहीं दी गई थी पहले से? पूरी तैयारी है, जानकारी है, सब कुछ है। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, इलीगल है, विधि विरुद्ध है, इसलिए इनको हटाया जाए। साफ तौर पे कहना है कि यहाँ इनका जो धरना प्रदर्शन है अवैध है और इनको हटाया जा रहा है क्योंकि यातायात प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि लगातार इनको पीछे जो स्टेशन की तरफ ये जा रहे हैं और अब जो है डाक बंगला चौराहे के आसपास का जो माहौल है, की बात भी करने नहीं दे रही है सरकार देखिए हम लोग के हक की बात भी करने नहीं दे रही है। और देखिए यही लोकतंत्र है कि हम लोग अपना बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और बिहार का नौकरी है तो बिहारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए और बिहार का नौकरी बिहारियों के लिए है ना। डोमिसाइल नीति लागू हुआ तभी तो बाहर के लोग आ रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति हटनी चाहिए। बिहार का नौकरी बिहारियों के लिए है। शिक्षक बहाली में बहुत बड़ा नीतीश कुमार का 16 स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में लागू है। हम लोग को क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग को बाहर अलाउ नहीं करते हैं। देखिए छात्रों का कहना है कि बाहर के छात्र जो आते हैं वह इनके नौकरी पर कहीं ना कहीं से अंशतः हिस्सा बनते हैं, लेकिन यहाँ के राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है जो वर्तमान सरकार में है कि अगर ऐसा फैसला नहीं लिया जाता है, हालांकि यह कैमरे के सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा फैसला लेते हैं बाहर के छात्र नहीं आते, फिर बिहारियों पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि अदर स्टेट में यहाँ के छात्र परीक्षा देने के लिए उनको अनुमति दिया गया है। झारखंड जैसे राज्य में भी शिक्षक नियुक्ति की अभी जो प्रक्रिया है उसमें बाहर के छात्र यानी बिहार के भी छात्र यहाँ वहाँ दे सकते हैं। लेकिन चूंकि नियमावली की बात है, नियमावली में पहले फैसला ले लिया गया था कि सिर्फ बिहार के छात्र परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में अचानक से फैसले बदलना, नियमावली को बदलना कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश का कारण दिखाई दे रहा है। प्रशासन की गाड़ियां छात्रों को समझाते हुए धीरे धीरे आंदोलन को ख़त्म करने की स्थिति में है। हालांकि छात्र तितर बितर हो गए हैं। क्लोज करवा दो, क्लोज लाइव है, लाइव है, क्लोज करवा दो।
तो देख रहे थे कि यहाँ पर एसटीटी, बीटेट, सीटेट पास अभ्यर्थी जिस तरह से डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद प्रदर्शन पर उतरे हैं, उसके बाद यहाँ पर डाक बंगला चौराहे से इनको हटाया गया है। कहीं ना कहीं से बार बार नियमावली चेंज किए जाते हैं। छात्रों का कहना है कि एक ही जगह पर 3-3 नियमावली हो जाते हैं। पहले से जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको अलग नियम से रखा गया है, उसके बाद जो है दूसरे नियोजित शिक्षक हैं उसमें अलग नियम है, और जो बीपीएससी से जो पास करेंगे, देखिए गिरफ्तारी की जा रही है, छात्र को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो छात्र मानने के लिए तैयार नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो खैर यह विषय तो बनता है कि नियमावली में बार बार क्यों बदलाव किए जाते हैं। जब एक बार जिस नियोजन के लिए जो नियम बनते हैं उसको अचानक से बदलने का कारण क्या होता है। जहां एक तरफ सीटीएट पास परीक्षार्थियों को पिछले वर्ष ही कह दिया गया था, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से कि नौकरी पक्की है, तो फिर यह बीपीएससी की बात हुई, उस पर भी छात्र थोड़ा बहुत राजी तो हुए थे, लेकिन अचानक से डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती है। अब बिहार से बाहर के राज्यों में भी वो लड़के उत्साहित हैं और वह भी आकर यहाँ परीक्षा देंगे, तो कहीं ना कहीं हकवारी की बातें सामने आती है और इसको लेकर छात्र आंदोलन करने लगते हैं। अब देखना होगा कि क्या बीपीएससी के नियम परीक्षा बीपीएससी द्वारा लिए जाने के बाद डोमिसाइल नीति लागू हुई है, उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन आगे कितना जारी रहेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।